जितनी ज़्यादा मेहनत कॉलेज टाइम में कर लोगे उतनी लाइफ ईज़ी रहेगी। मतलब ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपकी स्लीपलेस नाइट्स, आपके रीडूज़, आपकी शीट वर्क, आप जितना कॉलेज में कर लोगे, उतना आप रियल लाइफ में कम परेशान होंगे। मतलब आज अगर मैं किसी टाइम में अगर परेशान होता हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ, यार ये चीज़ तो मैं कॉलेज में कर चुका हूँ। अनरियल इंजन जो सबसे बेस्ट काम आता है सर, वो 7D एक्सपीरियंस देने के लिए काम आता है। आपने कभी बहुत वायरल प्रोडक्ट है वो कि टेप लगा के पानी रुक जाता है। आपने ये देखा भी होगा फेसबुक वगैरह पे कि टेप हम्म। लगा के पानी रुक जाता है। वो सर सब वायरल प्रोडक्ट्स है बस। ओके। सो अंकुर, अगर जैसे आपने ये होमलिफाई स्टार्ट किया, इसके पीछे आपकी कोई डिजाइन फिलोसॉफी है, स्पेसिफिक डिजाइन फिलोसॉफी? मैम जैसे हमारा होमलीफाई का टाइटल ही है कि एवरी कॉर्नर सेज इट्स ओन स्टोरी। तो मुझे लगता है कि घर में हर कोने में एक स्टोरी छुपी हुई है। इसलिए हमारा डिजाइनिंग प्रोसेस भी वैसा ही रहता है कि जब हम डिजाइन्स करते हैं तो हर एक पार्ट कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। ये चीज क्यों बनी हुई है, जस्ट बनाना इज नॉट अ कॉन्सेप्ट। अभी मैंने एक रिसेंटली खत्म किया है, वो मैम लैंड एरिया है सिर्फ 520 स्क्वायर फीट का, जिसमें हमने 1800 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन किया है। वो घर पहले से बना हुआ था, उसको हमने पूरा मेकओवर किया है। और मैम जो क्लाइंट की उसमें खुशी है, और जो मतलब मैम उसमें हमने 520 स्क्वायर फीट का जो लैंड है, उसको हमने हम्म। पूरा मिनिमम बेडरूम साइज में वहाँ पे 14/12 का है। सबसे छोटा बेडरूम 14/12 का है। ओके। Okay. So, like architect field में भी ऐसा कुछ AI से कुछ like is there something they are combining सर together? अभी वो And चीज, what are your points on this? Like what are your points on this architect plus AI? क्योंकि obviously हर चीज में AI आएगा at the end of the day, हर चीज में धीरे धीरे आ रहा है। हाँ I can say कि एविएशन में भी एक टाइम पे आ जाएगा। जी। तो आपकी फील्ड में आपको क्या लगता है कि AI का कैसे सर चीजें हमारे होंगी AI फील्ड के में साथ? एआई का बहुत वंडरफुल जॉब है। 3D एंड मीन्स आई, 3D जिस विजुअलाइजेशन एंड आई। जो 3D विजुअलाइजेशन में जो टाइम लगता था, मतलब आप अगर एक कोई भी 3D विजुअलाइजर से अगर आप पूछेंगे, तो एक घर को जो डिज़ाइन बनाने में जो समय लगता था, वो एआई ने बहुत कम कर दिया है। मीन्स अगर हम करेक्ट प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हैं एक ब्लॉक मॉडल बनाने के बाद, तो वो एआई बहुत सारे पार्ट्स में यूज़ हो रहा है। यस। सेम एज़ Okay. फॉर प्लानिंग में, प्रेज़ेंटेशंस में एआई काम आ रहा है। यस। मतलब एआई का अभी तक जो योगदान है वो यही है, बट वो बहुत मतलब बेसिकली मैं बोलूँ तो बिल्डिंग को आउटकम करने में जो समय लगता था, जैसे आप एक क्लाइंट है अगर फॉर एन एग्जांपल, हम्म। और आपका अगर मैं घर बना रहा हूँ, तो यूजुअली प्लानिंग जो 2D प्लानिंग होती है, वो 5 to 6 सिटिंग में ओके हो ही जाती है क्लाइंट के साथ। Okay. बट जब बारी आती है एलिवेशन बनाने की, उसमें सर जो 12-13 घंटे लगते हैं, वो एआई की मदद से कम हो रहे हैं अब। विद इन तो 5 ऐसा है, मिनट्स, हाँ 10 5 Okay. to मिनट्स 10 12 मिनट्स में आ जाता 10 है। 5 to 10 You सो know there अंकुर। are some tools like उससे मैं खुद भी अगर चाहूँ तो डिजाइन कर सकता हूँ या फिर मैं चैट जीपीटी पे जाके कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है और मैं हाँ ऐसा तो लाइक आपको इसको ऐसा लगता होगा कि मतलब लाइक व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन लाइक कि इज इट पॉजिटिवली इम्पैक्टिंग और नेगेटिवली इम्पैक्टिंग योर सर, फील्ड? फॉर एन आर्किटेक्ट इट इज पॉजिटिवली इम्पैक्टिंग। और अगर आप, मतलब मुझे अभी तक ऐसा रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि एआई आर्किटेक्ट्स का बिजनेस खा सकता है, ऐसा नहीं है सर। क्योंकि ओके। ड्राइंग्स और मतलब सिर्फ ड्राइंग्स तक सीमित नहीं है आर्किटेक्चर का काम। कई बार हम भी बहुत सारी चीजें विजुअलाइजेशन के लिए, अगर सोचने के लिए हम भी पिंटरेस्ट का यूज करते हैं। इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल घर बना रहे हैं, तो उसमें 90% सर जो मतलब हाँ। फीमेल्स है, मैम है, वो सारी इंटीरियर डिजाइनर है सर। सबके पास इंस्टाग्राम है, सबके पास पिंटरेस्ट है, उनको किचन वैसा ही चाहिए। हम्म। आप सही मतलब बात। उसमें आप जीत नहीं सकते। सोशल ड्रिवन सिर्फ अभी आप जैसा उसमें ये सोसाइटी बता चाहिए सकते हो कि मैम ये अच्छा है नहीं है। तो उनको जैसा चाहिए वैसा ही चाहिए। या तो सर उसमें ऐसा करेक्ट। है कि आप, एआई जो है बहुत हेल्पफुल ही कर रहा है, हेल्प ही कर रहा है आर्किटेक्ट्स की, मैं तो ये मानूंगा। अभी तक हमारे साथ तो हेल्पफुल ही है पूरा। मतलब कोई भी क्लाइंट एआई में भी जा रहा है तो वो टोटल आउटकम वैसा निकाल नहीं पा रहे। नाइस। जी।
जी। सो अंकुर, जैसा आप जो डिजाइन के लिए आप कौन सा अनरियल इंजन सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं? मैम अनरियल इंजन जो सॉफ्टवेयर है वो हम बहुत आखिरी में है, जिस क्लाइंट को एकदम ही विजुअलाइजेशन का, जैसे अगर हमने वैसा प्रोजेक्ट लिया है तो हम यूज करते हैं उसको। उसमें सर हम 7D के थ्रू पूरा घर दिखा सकते हैं अनरियल ओके। इंजन यस, में। हाँ, बिकॉज इट्स मीन्स वेरी आपका एडवांस 2D सॉफ्टवेयर अगर प्लान है। यस, जी मैम। इट्स एन आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर ना, अनरियल हाँ इंजन। या यस। तो उसमें हम पूरा क्या बोलते हैं, आपको घर पूरा घुमा सकते हैं 2D प्लान के थ्रू। जी सर, बनने का ऐसा इवन दिखेगा, कितना यस, स्पेस इवन बचा है, इंटीरियर बेड के डिजाइन बाजू इज में कितना आल्सो स्पेस बचा यूजिंग। है, वो सब उसमें दिख जाता है। यस, ओके। इट्स कई लोग वेरी सर ऐसा एडवांस। हाँ, मतलब कई लोग सर ऐसा होता है कि 2 फीट कितना होता है या 2 मीटर कितना होता है, ये समझ नहीं पाते। कई लोग हाइट नहीं समझ पाते, तो वो सब सही चीजों बात के है। लिए वो अनरियल इंजन बहुत काम आता है। विजुअल सिमुलेशंस तो सर आप नॉर्मल अनरियल इंजन तक भी जाने की जरूरत नहीं है। विजुअल सिमुलेशन हम 3D मैक्स सॉफ्टवेयर है, स्केचअप है, ओके। उनके थ्रू भी कर सकते हैं। अनरियल इंजन जो सबसे बेस्ट काम आता है सर, वो 7D एक्सपीरियंस देने के लिए काम आता है, कि आप क्या बोलते, वो गैजेट पहन के आप पूरा अपना घर घूम सकते हैं उसमें, कि सो मेरा नाइस। घर बनने का जैसा दिखेगा। So now we have AI, now we have everything running so fast, India becoming fourth largest economy and everything. So how do you see this construction market in next 5 years and what are the opportunities in the market? सर ये मार्केट कभी रुकने वाला नहीं है। मतलब बेसिक अगर आप बोलेंगे तो एक, मतलब यूजुअली ये बोलते हैं ना, रिसेशन नहीं आता, कंस्ट्रक्शन में कभी रिसेशन नहीं आ सकता सर। मैं ये मानता हूँ खुद कि सर कोविड आ गया कि 2 साल तक वर्किंग नहीं चल रही थी, बट कंस्ट्रक्शन चालू था 10 दिन बंद होने के Construction, बाद। yeah, कंस्ट्रक्शन कभी नहीं रुक सकता, तो ये मार्केट कभी भी। इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं रुकेगा। राइट। और सर इसमें ये है कि हर एज ग्रुप के पर्सन को पहला एम यही रहता है, या तो गाड़ी खरीदनी है या तो खुद का घर बनाना है। ये obviously. बेसिक मंत्र है। Basic need, yeah. शादी करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट सर घर बनाना है। अब शादियों पे से भरोसा उठ चुका है लोगों का। लड़कों को ज्यादा। या फिर भी कोई कर टाइम रहे हैं, खराब है। फिर भी कर रहे हैं। फिर भी कर रहे हैं मैम। लेट कर रहे हैं बट कर रहे हैं। कर रहे हैं वो हाँ। तो करना पड़ता है इसीलिए सोसाइटी ड्रिवन है। सोसाइटी। बाकी ऐसे कुछ खास है नहीं, ठीक है। ओके। आप अपनी डिजाइन्स में क्रिएटिविटी एंड हाँ प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि उन दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं? मतलब विजन मैम, हमारा कुछ आप भी, क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है, बट प्रैक्टिकलिटी दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं? मैम बीइंग अ प्रोफेशनल मैं ये बोलूंगा कि प्रैक्टिकल चीजें ही ऑटोमेटिकली आप क्या बोलते हैं डिजाइनिंग पार्ट में आती है, जो आप कंस्ट्रक्शन। और मैम ऐसी अभी मार्केट में इतने टूल्स सॉफ्टवेयर्स और इक्विपमेंट एंड मशीनरीज आ गई है कि आप कोई भी डिजाइन अचीव कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई डिजाइन नहीं है जो अचीवेबल नहीं है। हाँ, कॉस्ट वाइज अनअचीवेबल हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे डिजाइन बनाने के लिए आपको सेम ही कॉस्ट वो होगा, बट आपने हम्म। जैसे जहा हदीद मैम का देखा होगा जो म्यूजियम है, अगर वो जो कर्व्स एंड शेप्स है, ये सब चीज बन सकती है सर मार्केट में, ओके। विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट मटेरियल यूज में। ओके। हाँ। एंड तो आप अपने लाइक जो शेप के लिए आर्किटेक्ट काफी काफी इम्पोर्टेंट है बेसिकली। आ, बताइए। मतलब अगर मैं कोई भी शेप में बोलूँ कि मतलब मुझे इस शेप में पर्टिकुलर बिल्डिंग चाहिए या फिर इस शेप में क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे आर्किटेक्ट इज मस्ट। सर आप अगर आप एक डिजाइन ओरिएंटेड कुछ भी चीज, आप एक बेसिक टॉयलेट भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सर आपको आर्किटेक्ट मस्ट है। बेसिक रीजन ये अगर है सर, आपको नल की हाइट प्रॉपरली कितनी होनी बनाना चाहिए, नल की हाइट कितनी होनी चाहिए, अगर ये बात आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। बट नहीं पता तो नल की हाइट सर कोई 6 फीट पे लगा देगा नल, तो आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे। ऑब्वियस। तो एक छोटा यूनिट हो या बड़ा यूनिट हो, आपको उसके लिए आर्किटेक्ट मस्ट है। आर्किटेक्ट या सिविल नाइस। इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनर, जो हम को रिलेटेड फील्ड वाले हैं सारे एक साथ। ओके। सो आपका कुछ मैसेज अगर कोई स्टूडेंट्स अभी आर्किटेक्ट परस्यू कर रहे हैं और जो हमारा एपिसोड अगर देख रहे हैं तो कि
क्या क्या कैसा प्रोसेस है और कैसे मेहनत करनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए? सर मैं बोलूंगा जितनी ज्यादा मेहनत कॉलेज टाइम में कर लोगे उतनी लाइफ इजी रहेगी। मतलब ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपकी स्लीपलेस नाइट्स, आपके रीडूज, आपकी शीट वर्क, आप जितना कॉलेज में कर लोगे उतना आप रियल लाइफ में कम परेशान होगे। मतलब आज अगर मैं किसी टाइम में अगर परेशान होता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ, यार ये चीज तो मैं कॉलेज में कर चुका हूँ, तब पैसे भी नहीं मिलते थे, आज तो इसके मिल गए। मतलब सही सर बात। हमारे जो कॉलेज में जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं, जो चीज़ें सिखाई जा रही है वो सर रियल लाइफ पे ही सिखाई जा रही है। मीन्स हमारे कॉलेजेस जो है सुबह मॉर्निंग 9 to 4 लगते हैं शाम तक, तो वो जितना एग्जॉस्ट हो रहे हैं या वो हर वो सेम वो भी ट्रेन सब्जेक्ट हो रहा को है। पढ़ रहे हैं या हर चीज को सीख रहे हैं, ये सारी चीजें उनको कलेक्टिवली फील्ड पे काम आएगी ही आएगी। ओके हाँ। मतलब ओके। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में जो पढ़ाया है वो फील्ड पे काम नहीं आएगा, ऐसा हुँ, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कई लोग ऐसे बार बार बोलते हैं ना कि जो कॉलेज में सिखाया गया है वो फील्ड में नहीं सिखाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो कॉलेज में सिखाया गया उसका बहुत अच्छा आउटकम आपको रियल वर्ल्ड में भी मिलेगा। और जितना नाइस। ज्यादा हार्डवर्क आर्किटेक्चर में है, मतलब जो स्टूडेंट्स है जो शीट्स बनाते हैं, जिनको पूरी शीट रात रात भर बैठ के बनाए और सुबह जाके प्रोफेसर ने रीडू लिख दिया है, तो हुँ, उसमें निराश ना होए, क्योंकि क्लाइंट जब रीडू बोलता है तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके। व्हाट इज़ द बेसिक फीस फॉर आर्किटेक्ट इन इंडिया, लाइक टू स्टडी आर्किटेक्ट? सर इट्स क्वाइट, मतलब अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग फीस है, बट ओके। 45,000 या 60,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है इसकी। कॉलेजेस कौन से अच्छे टॉप कॉलेजेस हैं या फिर जिसमें सर एडमिशन मैनेट है लेना चाहिए? भोपाल का, एसपीए दिल्ली है, फिर इसमें बहुत भी सारे। मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है कि लाइक एनीवन मैनेट कैन गो में, हू इज़ हाँ, कैपेबल टू पे द फीस? सर इसमें सिलेक्शन डिपेंडिंग ऑन, एक तो JEE होता है जिसके या थ्रू मैनेट और जितने एनआईटीज कॉलेजेस है हमारे यहाँ पे, एनआईटी रायपुर, मैनेट भोपाल, ये सब में JEE के थ्रू होता है। बाकी सब में सर नाटा के थ्रू होता है। नाटक ओके। एक एग्जाम होता है, उसके थ्रू होता है, और उसमें अगर सिलेक्शन स्कोर बहुत अच्छा है तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। सो नाइस। जी। ओके। सो अंकुर, जो ड्यूरिंग द टफ डेज आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते हैं, बैलेंस करते हैं? मैम मैं तो बेसिकली लोगों से बात करता हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है मुझे। मीन्स अगर मेरे फील्ड के ना हो तो मैं फ्रेंड्स हो गए या फिर फैमिली हो गई, तो मैं बात करके चीज़ों का निवारण अगर आप बोलेंगे तो मैं ले आता हूँ कहीं ना कहीं। यस, क्योंकि आपने जैसा बताया कि वही टफेस्ट जॉब है, आपको कंटिन्यूअस वर्किंग करते रहना पड़ता है, तो ऑब्वियसली ये चैलेंजेस तो आते ही हैं। सर सबसे बड़ा मैम, एक सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि आज अगर आपके पास काम है तो इतना काम है कि आप पानी भी नहीं पी सकते, और आपके पास काम नहीं है तो इतना काम नहीं है कि आप पूरी तो ये जो पार्ट है सबसे बड़ा हमारे फील्ड में, मैम यस। जैसे अगर मैं ये बोलूँ जो रेनी सीजन चलता है, मैम इसमें हमारे पास काम बहुत कम हो जाता है, या। ओके। बिकॉज हिंदू रिचुअल्स भी है कि सावन चल रहा है, सावन में कोई नया काम नहीं चालू राइट। करते हैं, हुँ, बारिश हो रही है करके लेबर्स नहीं आ रही है साइट्स पे, तो सर ऐसा है कि अगर आप किसी टाइम अगर एकदम से गुरूर भी कर रहे मेरे पास सब कुछ है, तो वो अपने आप आपको आपका बिजनेस दिखा देता है कहाँ है तेरे पास सब कुछ। फिर राइट। आप फिर से नाइस। जीरो से स्टार्ट कर रहे हो सारी चीजें, क्योंकि एक घर बनाना में फिर से जीरो से स्टार्ट करना है, सारी चीजें बनानी है, और एंड में उनके इनॉग्रेशन में क्लाइंट्स के जो फेसेस पे स्माइल रहती है वो आपका एक सबसे बड़ा क्या बोलते हैं रिवॉर्ड है, आप मैं ये बोलूंगा। या। रिवॉर्ड। राइट। या सो अंकुर, अगर हम कहें कि बजट की और लोकेशन की यदि कोई लिमिट ना हो, तो व्हाट इज योर ड्रीम प्रोजेक्ट? ऐसा क्या मैम आपका ड्रीम प्रोजेक्ट होगा? यूजुअली मैं कल ही अपने पार्टनर से बात कर रहा था और बोल रहा था कि यार मुझे ना 1 अरब का घर बनाना है। मतलब मेरे को नहीं पता मेरा प्रॉफिट कितना होगा या 1 अरब में क्या होगा,
बट मेरे को 1 अरब का घर बना। मैं कल रात को ये बात किया हूँ उससे शाम को बैठ के। इट्स लॉ ऑफ मतलब उसने अट्रैक्शन, देखो मैंने क्वेश्चन भी कर लिया आपसे वही। हाँ, मतलब आपने मैं कल इसी समय रात को उसके साथ बैठा हुआ था और वो बोल रहा था क्या करना है? मतलब भाई कुछ नहीं, 1 अरब का घर बनाना है। क्लाइंट खोजते हैं 1 अरब का, जो 1 अरब तो स्पेंड करना चाहता हो। हमको डोंट वरी, आपकी जो कहेंगे ना, आपकी विश जी। सुन ली गई है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस यहाँ तक आ गई हाँ, है। वो आपने मतलब अभी ऐसे कैसे पूछ लिया मुझे नहीं पता। देख लीजिए, राइट। यहाँ तक वाइब्रेशन आ गई तो बस हो गया समझो। मैम एक जो सबसे बड़ा मिथ है ना कि मतलब मैंने जो अभी मार्केट में एक चीज नई फेस की है, यार किसी भी आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर से काम करेंगे वो लोग लूटते बहुत है। ये आपने भी या सुना होगा। बहुत लोग बोलते हैं। डेफिनेटली। हाँ, यार उनको देने से वो क्या ड्राइंग ही बनाते हैं सिर्फ, उनसे क्या होगा? बट सर हमने ये देखा है, क्योंकि बेसिकली हमारी जो कंपनी है वो रेनोवेशन में ज़्यादा बिलीव करती है। हम रेनोवेशन के प्रोजेक्ट्स बहुत ईगरली वेट करते हैं, क्योंकि हमें उसमें हम्म। ये देखने मिलता है कि जो आपकी वॉल है, मैम पहले वॉल मिट्टी की बनती थी 2-2 फीट की, विदाउट कॉलम एंड बीम। तो उसको आप ब्रेक कैसे करोगे, वो चैलेंजेस रहते थे। तो हमने ये देखा है कि लोगों ने घर अपने हिसाब से कहीं पे भी कुछ भी खड़ा कर दिया है। और एक मेजर सर पॉइंट अगर आप बोलेंगे आज के टाइम में, तो वास्तु बहुत ज्यादा घरों में मैटर करता है। मतलब अगर जो पर्सन वास्तु को फॉलो नहीं भी करते हैं अगर, तो एटलीस्ट किचन की पोजीशन और अपने जो देवता का लॉकर की स्थान। पोजीशन, एटलीस्ट वो 2 चीजें वास्तु के हिसाब से होनी चाहिए। या बाकी कोई वास्तु के हिसाब इंडियन से हो। फैमिलीज में तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट प्लस और मैम भगवान जी का स्थान भी, अंकुर, आई थिंक पूजा लोग पूजा पूजा किचन, पाठ भी। हाँ, किचन भगवान का स्थान, और जो आप बता रहे हैं 2-3 चीजें तो बहुत मस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और टॉयलेट इवन अब नॉर्थ ईस्ट बहुत में नहीं आना चाहिए। लोग अब रेनोवेट इवन वास्तु के अकॉर्डिंग रेनोवेट करा रहे हैं अपने, जिनका यस। पहले बन चुका है वो अब वास्तु कंसल्टेंट की या आर्किटेक्चर इंटीरियर हाँ। डिजाइनर की हेल्प ले रहे हैं उसको रेनोवेट करने में अकॉर्डिंग टू वास्तु। यस मैम। बेसिकली मैम हर चीज की ना नीड होती है। डिजाइन तो एक प्रोस्पेक्ट है कि हमें अच्छा बनाना है, बट एज एन आर्किटेक्ट एक सबसे बड़ा काम होता है कि नीड। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा घर है जहाँ पे सब वर्किंग है, बट उनके यहाँ पूछ मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि जैसे आप क्या बोलते हैं, एक घर है जिनके यहाँ सब वर्किंग है, 3 लोग रहते हैं फैमिली में, तीनों वर्किंग है, बट उनके यहाँ समय नहीं है कि पूजा बैठ के की जाए। है। यूजुअली सर पूजा बैठ के किया जाता है हमारे हिंदू पूजा कल्चर तो में। बैठ के ही करनी चाहिए, पर ठीक है। हाँ, बट सर मैम हम क्या बोलते हैं, ये चीज क्लाइंट को पहले पूछ लेते हैं कि सर आप पूजा करना कैसे प्रेफर करते हैं। अगर वो बोलेंगे नहीं हम पूरा नीचे नहीं बैठ सकते, हम छोटे स्टूल पे बैठ के कर सकते हैं, तो मैम हम उनका पूजा यूनिट थोड़ा अपलिफ्ट करके रखते हैं। कोई बोलते ओके। हैं यार हम इतना नहीं करते हैं, बट हम इतना करते हैं कि हाथ तो जोड़ते ही है, तो हम उनका यूनिट स्टैंडिंग ओवेशन में करा देते हैं कि उनको हम्म। इजी पड़े। ओके। और जो प्रॉपर मंदिर चाहते हैं उनके लिए नीचे ही सेटअप लगाते हैं। तो मैम ये छोटी छोटी चीजें ना हम एज एन आर्किटेक्ट, एज एन इंटीरियर डिजाइनर ध्यान देनी पड़ती है। नाइस। राइट। होमलीफाई ये चीज कर रहा है। हाँ, होमलीफाई ये चीज बराबर करता है सर। या यार ये बहुत अच्छा इनफैक्ट सर आपने किचन का प्लेटफॉर्म भी। एग्जांपल दिया, ये हाँ। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। वरना एक जनरल पर्सन सोचता है ठीक है हो गया कहीं भी, लेकिन आपने नीड के अकॉर्डिंग उस चीज को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, वो चीजें आपने बताई। बट सर मैं बताऊं, जो लॉयर का घर है या कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी है, अगर वो अपना घर साउथ फेसिंग का कर ले, तो स्काई इज द लिमिट है उसकी। ओके। जो बिजनेसमैन अगर कोई टेंडर वाला वर्क करते हैं, गवर्नमेंट एफिलेटेड वर्क जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, वो अगर सब साउथ दिशा में अगर कर ले, तो मतलब उनका घर अगर साउथ दिशा में रहे तो उनकी स्काई इज द लिमिट साउथ है। फेसिंग, बेसिकली साउथ फेसिंग। साउथ फेसिंग, साउथ या फेसिंग। या ओके। बट सो मैम मैं थैंक यू। अगर एक छोटा सा ब्रीफ दूं, मतलब एक छोटा सा पार्ट है कि अगर आप मतलब एक सलाह है बस, कि आप भले पूरे आर्किटेक्ट की जर्नी आप अपने मकान में मत रख पाए। कई बार फाइनेंशियल्स भी होते हैं कि मैं आर्किटेक्ट की फीस नहीं दे सकता, बट मैं ये कहूंगा सर कि आप एटलीस्ट आर्किटेक्चर की ड्राइंग्स बना लीजिए। प्लानिंग। मतलब एक
प्लानिंग, प्लानिंग। मतलब एक स्ट्रक्चर ड्राइंग, आर्किटेक्ट ड्राइंग बेसिकली अगर आप हमारे इसमें अगर आप देखेंगे तो हम इसकी कॉस्ट मैम 31,000 रुपीज ही लेते हैं सिर्फ। अगर 5,000 तक का बिल्टअप रहता है तो 31,000 तक की ही कॉस्ट लेते हैं, जिसमें हम पूरी सेट ऑफ ड्राइंग्स क्लाइंट को दे देते हैं। ओके। फिर क्लाइंट चाहे तो ठेकेदार से बनवा ले, क्लाइंट चाहे तो किसी से भी बनवा ले, बट एक्चुअल जो घर का नक्शा है वो प्रॉपर बन जाता है। भले फिर आगे नाइस। आर्किटेक्ट कंटिन्यू करे ना करे, पर ऐसा भी वो होता है कि घर का नक्शा तो बहुत अच्छा बना था, बाद में कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया, वो सब चीज़ें भी हो जाती है। सर वो सब चीजें भी होती है, बट अगर क्लाइंट ने अगर पैसा स्पेंड किया है और उसको उसी वे में अगर खड़ा करना चाहे, तो आज हर एक आर्किटेक्ट तो नहीं बट हर एक ठेकेदार को ड्राइंग लगभग पढ़ने आती है। हुँ, यूजुअली ठेकेदार भी अब ये सोचता है कि मैं आर्किटेक्ट के अंदर काम करूं तो ज्यादा बेटर है, मेरे को क्लाइंट से डायरेक्ट बात नहीं करनी पड़ेगी। सही। थैंक यू अंकु, थैंक यू Thank सो you. सो इट वाज़ मच। सो नाइस हैविंग यू ओवर हियर। हमारा एक लास्ट यस, क्वेश्चन हम सबसे पूछते हैं, लाइक जी ये मैंने अभी-अभी चालू किया है तो जी। यस। मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा कि आपको हमारे पॉडकास्ट में क्या कमी लगी और हम लोगों को ग्रो करने के लिए आपकी कुछ टिप्स, क्योंकि हम लोग भी अभी काफ़ी स्टार्टिंग है, लाइक ऐसे स्टार्टिंग ही फेज। करना था चीज़ें, हमारे भी ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशन है, तो हमको भी बहुत टाइम तो रहता नहीं है, पर फिर भी एक पुश है कि करना है, करना है। तो आपका यस। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और कैसा आपको लगा हमारे साथ आके? सर मैं ऑनेस्टली आपको बताना चाहता हूँ, आपके नो पॉडकास्ट में, प्रॉब्लम, हाँ, कोई बात आपके पॉडकास्ट में किसी चीज की कमी नहीं है। जो आप लोग ट्राई कर रहे हो दोनों, बेसिकली मैं जानता हूँ मैम कहाँ रहते हैं, आपने बता दिया आप कहाँ रहते हो, जो आप लोग जो अचीव करना चाह रहे हो ना, वो मतलब मेरे तरफ से ऐसा है कि मैम हो जाएगा। और 6 महीने की बात है, बस 6 महीने में श्योर। अच्छा एक पॉडकास्ट निकल आ जाएगा, ब्रेक थ्रू। मतलब सर मैंने एक्चुअली आपको पहले पॉडकास्ट बहुत है मार्केट में, बट द थिंग इज़ कि हम लोग सब एक साथ नहीं है और हम लोगों को करना है, और ऑनलाइन ऐसा कर पाना मुश्किल है। और बेसिकली मेरा एक वो है कि मैं ऐसे, मुझे बहुत स्पेशल गेस्ट नहीं चाहिए, मुझे बहुत कोई बड़ा गेस्ट नहीं चाहिए। मुझे नॉर्मल एक नॉर्मल हम लोगों की ज़िंदगी, हम क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, वो चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करना है कि हम किन वही। चीज़ों सर पे। यस। एग्जैक्टली सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो पॉडकास्ट अरेंज कर रहे हैं, मतलब मैंने आपका एक प्रीवियस पॉडकास्ट भी देखा है जो मैम ने मेरे को भेजा था, कैनबीस के ऊपर था, थाईलैंड के है वो वो पर्सन है समथिंग। शगुन हाँ या हाँ। तो सर उसमें जो नॉलेज मिल रही है, जैसे मुझे आज तक नहीं पता था कि ऐसा कोई प्रोफेशन भी है, जेन्युइनली सीरियसली। स्पीकिंग। मतलब जब मैंने ये पॉडकास्ट देखा, मैंने जेन्युइनली मैम से पूछा कि मैम मुझे आप एक दो लिंक शेयर कीजिए, मेरे को देखना है आपका पॉडकास्ट कैसा हो रहा है, श्योर, श्योर। कि क्योंकि मुझे भी पता है, पहले मैम ने कहा था कि ऑडियो पॉडकास्ट है, तो मुझे लगा कि नॉर्मल अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मैंने उनका कैनबीस वाला जो सर का देखा, मुझे ऐसा लगा ओ, और मेरे को अभी तक उन वो सर की एक वो वाला पार्ट बहुत याद है, जब उनने ये कहा कि मैं अगर बार खोलने जाता तो आपके पेरेंट्स बोलते हाँ ओके चलेगा, बट मैं ये खोलने जा रहा हूँ तो आप मेरे को अप्रिशिएट करो। तो मैम सब प्रोफेशन में क्या बोलते, कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व रहती है। जैसे मेरे प्रोफेशन में भी मेरे डैड का था कि नहीं आप जॉब करो, और मेरा था कि नहीं मेरे को हुँ। का बिजनेस करना है। उसमें मैंने एक बुक भी रिकमेंड करी है, होमो डियस, अगर आपने देखा होगा तो। तो वो होमो डियस अगर आपको पढ़ना है तो काफ़ी अच्छी बुक है, मैं अभी भी रिकमेंड करूँगा, आप ले सकते हैं। अगर चाहिए श्योर आपको पीडीएफ तो मैं मैम से भिजवा दूँगा, कोई श्योर प्रॉब्लम नहीं।